प्रत्येक अंग, पहले तो प्रत्येक अंग में आया ग्लूकोज, और ग्लूकोज प्रत्येक अंग में आने के बाद उत्तक में गया, उत्तक से कौन में गया, कोशिका में गया ना भैया हो। तो जैसे ही कोशिका में जाएगा तो कोशिका में अब ग्लूकोज पहुंच गया है, कोशिका में कौन सी पहुंच गया, ग्लूकोज। अब ये इतना बात था कौन सी का, पोषण वाला चैप्टर का। तो ये पोषण वाला चैप्टर में हम लोग पढ़ लिए हैं इतना बात। अब कैसे पचाई तो हम अभी तक बता चुके हैं। अभी तक तो यही बात न कर रहे थे हम लोग, पिछले क्लास तक में यही बात किए थे कि भोजन ग्लूकोज बनेगा कैसे, आएगा कैसे, कहाँ जाएगा। तो अभी हम बता दिए तुमको कहाँ जाएगा। ग्लूकोज छोटी आंत में बनाए थे हम लोग, छोटी आंत में बनाए थे, वहां से अवशोषण होगा, पूरा शरीर खींच लेगा किसको, ग्लूकोज को। ओ भैया ग्लूकोज बन गलो रे, ला 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 हमरा ला, हमरा ला। शरीर के हर अंग कहते हैं हमरा ला ला, हमरा ला। तो सब अंग तक कौन सी पहुंच जाएगा, अंग में भी कहाँ जाएगा, उत्तक में, और उत्तक में भी कहाँ जाएगा, कोशिका में। अब कोशिका बैठल है कौन सी, ग्लूकोज। कोशिका मतलब कोशिका में बैठल है ग्लूकोज। जैसे मान लो ये कोशिका है, एकरा में पहुंच गया ग्लूकोज, ठीक, एकरा में ग्लूकोज पहुंच गया है, C6H12O6 यहाँ बैठल है। हाँ यार मतलब समझा। तो जैसे कोशिका है, कोशिका में ग्लूकोज जाकर बैठल है, कथी बैठल है, यहाँ इंतजार कर रहा है। जैसे ही एकरा पास आया कौन सी, अरे यार एकरा पास ग्लूकोज तो है ना, ये कोशिका है, ये मान लो ये बढ़िया से बना देते हैं, कोशिका है। ये कौन चीज है, कोशिका है, सेल है। एकरा में जैसे ही ऑक्सीजन आया, कौन चीज आया, ऑक्सीजन। यहाँ ग्लूकोज जाकर कोशिका में बैठल है। अब जैसे भोजन का पाचन हुआ तो कहाँ गया ग्लूकोज, कोशिका। ग्लूकोज कौन चीज है, ऊर्जा का एक रूप है, ऊर्जा का एक रूप है। और जैसे ही ऑक्सीजन आया, ओ भैया तोरे इंतजार अब 2 अकर बाद ये अपन ऊर्जा बनाना शुरू करेगा, 38 गो ATP का निर्माण करेगा, पानी बनाएगा। ये कैसे कैसे बनाएगा अभी हम तुमको समझाएंगे यहाँ पे, समझा। अभी तुमको हम सूत्र लिख के बताएंगे इसको। तो अब आते हैं हम लोग श्वसन पे। तो अब हम लोग करेंगे श्वसन, क्या करेंगे, श्वसन करेंगे। जैसे ये सब क्रिया होगा तो श्वसन जैसे करेंगे, तो जैसे वे सारी क्रियाएं जिसमें भोज्य पदार्थ के रूप में क्या हम लोग लिए हैं शरीर में, ग्लूकोज लिए है ना हो, ग्लूकोज कर रहे हैं, ग्लूकोज समझा ना, हाँ ग्लूकोज लिए हैं। का ऑक्सीकरण करते हैं, ऑक्सीकरण बहुत अच्छा बात है, समझो। ऑक्सीकरण मतलब होता है उसका विखंडन करना। क्या करना भैया, विखंडन करना। क्या करना, विखंडन नहीं समझा, विखंडन मतलब उसको तोड़ना। क्या करना, उसको तोड़ना, उसको तोड़ना मतलब अलग अलग भाग में बांटना, अलग अलग भाग में बांटना, अलग अलग भाग में उसको बांट देंगे। किसको, ग्लूकोज को। और ग्लूकोज मतलब के साथ जो भोजन है, जो भी चीज है, उसको तोड़ेंगे किस चीज के माध्यम से, ऑक्सीजन के सहायता से। तो यही है, यह कह सकता है कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन की सहायता से ग्लूकोज को तोड़ने की प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। श्वसन हम क्या, श्वसन मतलब सिर्फ सांस लेना और छोड़ना नहीं होता है। कुछ टीचर तुमको बताएगा सांस लेना और छोड़ना श्वसन कहलाता है, लेकिन ये बात गलत है भैया। हाँ तो समझो ध्यान से, जो भोजन हम लोग, श्वसन का मतलब सिर्फ ये बात नहीं है कि हम सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं। श्वसन का मतलब है कि भोजन को पचा रहे हैं, भोजन में जो ऊर्जा है उसको तोड़ रहे हैं। और बात समझ रहा है भैया, भोजन से ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं हम लोग, उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, श्वसन बोल रहे हैं। तो श्वसन को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन। यही है, बोलेगा साथ में तो सीख जाएगा, नहीं बोलेगा कभी नहीं सीख पाएगा साला। श्वसन को क्या बोलेंगे, रेस्पिरेशन। अरे नहीं समझ में आ रहा है तो लिख लो रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन ऐसे करके लिख लो रेस्पिरेशन। ध्यान से समझो ना, रेस्पिरेशन। अंग्रेजी में एक चीज होता है TION, जहाँ लगल है तो सन पढ़ देते हैं, सोनो सन, समझा। जहाँ TION रहेगा तो रेस्पिरेशन हो गया ना, ठीक है, याद रख लेना इसको। तो श्वसन क्या है कि जो भोजन हम लोग प्राप्त करते हैं उससे जो भोज्य पदार्थ प्राप्त होता है, जो भोजन प्राप्त किए वो तो पाचन हुआ, उससे क्या बना, भोज्य पदार्थ बना। जो भोज्य पदार्थ प्राप्त हुआ हमको, जो भोज्य पदार्थ प्राप्त हुआ उसका ऑक्सीकरण किया। क्या किया उसका, ऑक्सीकरण से हमको क्या प्राप्त होगा, ऊर्जा प्राप्त होगा भैया। क्या प्राप्त होगा, सबसे पहले तो हम एक घिनाए दिए हैं, ये घिना जो दिए हैं एक ठीक करते हैं, घिनैल का हटाते हैं।
और बाद हम तुमको इसका परिभाषा, बच्चा नहीं है ना, बच्चे हैं भैया, घिनाए देते हैं पकड़ के बोर्ड के, नहीं भैया। हाँ और कहता है जी सर, बेहुदे है सर। देखो वीडियो बन रहा है। अब तुम परिभाषा पे ध्यान दो, अब परिभाषा को समझो। अब हम बेसिक बात जो भी था भैया हम क्लियर कर चुके हैं, अब हम तुमको परिभाषा समझाएंगे। अब यही बात है जो हम लोग को समझना है। यहाँ पे बहुत मुख्य चीज है हम लोग का भैया, क्या है? ऊर्जा। ऊर्जा को ही हम लोग बोलते हैं एनर्जी। एनर्जी शायद हो सकता है गलत स्पेलिंग हो, लेकिन तुम लोग समझेगा खाली। देखो भैया आप ध्यान से सुनो। तो श्वसन क्या है? अब देखो श्वसन क्या है समझो। वे सभी क्रियाएं जिसमें भोज्य पदार्थ कैसे प्राप्त किए? पाचन क्रिया द्वारा, जो कि हम पोषण चैप्टर में पढ़ चुके हैं। भोज्य पदार्थ प्राप्त हुआ कैसे? ठीक, भोज्य पदार्थ के रूप में क्या प्राप्त हुआ हम लोग को भैया? मेरे बाबू ने खाना खाया तो क्या खाया? ग्लूकोज खाया। कभी बाप के जाके बोला है मेरे बाबू ने खाना खाया? नहीं बोला है। बोलना भी मतलब कि बोलना चाहिए। भोज्य पदार्थ मतलब क्या प्राप्त हुआ? ग्लूकोज प्राप्त हो गया। कहाँ प्राप्त हुआ है? छोटी आंत में। अब छोटी आंत से शरीर के हर एक अंग तक पहुँचेगा, हर एक अंग तक पहुँचेगा। हर एक अंग से कहाँ पहुँचेगा? हर एक कोशिका तक पहुँचेगा। और कोशिका में ग्लूकोज जाके बैठल है। हाँ हम आ गलियो भैया, और ओकरा बोलेगा ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन भैया आवा हो चला, बुझली? तो कोशिका में पहुँच गए छे ग्लूकोज, समझली? कोशिका में ग्लूकोज पहुँच गए छे। ठीक, ग्लूकोज मतलब C6H12O6, समझली? तो अब एक ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण बोले तो उसका विखंडन, उसको तोड़ेगा। किसको? जो भी भोज्य पदार्थ है। और उससे क्या क्यों तोड़ेगा? क्योंकि हमको ऊर्जा चाहिए, और ऊर्जा प्राप्त करने के लिए तोड़ेंगे हम लोग उसको। किस लिए तोड़ेंगे भैया? ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। ऊर्जा बोले तो एनर्जी प्राप्त करेंगे उससे, जिससे ऊर्जा मुक्त होता है। मुक्त मतलब बनता है, शरीर में बनता है। आज वो इसीलिए तो हम लोग हाथ डोला रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण है ऊर्जा मिल रहा है। और जब तक ऊर्जा चल रहा है तब तक भचर कर रहे हैं। जिस दिन ऊर्जा बंद हो गया, ओ राम नाम सत्य है, सबका यही गत है, जाना जरूर है, गंगा जी दूर है। ये सब करते हैं, जो भी है क्रिया हम लोग हिंदू धर्म में करते हैं। जब मर गए तो सब करना शुरू हो जाता है। 13 दिन तक चलता है, लोग याद रखता है। उसके बाद जो भैया चल गए लोग को रहो, अमलेश्वर जी नाम के आदमी हैं, समझ। तो उसके बाद तो सब जब तक ऊर्जा है तब तक भजर कर रहे हैं। ऊर्जा खत्म, सब ऊर्जा खत्म, समझा? तो यही है पूरा खेल है भैया ऊर्जा का। जो भी चीज़ हो रहा है ना सब ऊर्जा का। यदि हम वो चाहे हाथ को हिलाना हो, वो चाहे गोर के हिलाना हो, चाहे दोस्त को मारना हो, या बच्चा को मारना हो, या तुम्हारे आगे भचर करना हो, या लड़की को प्रपोज करना हो, सारा चीज़ में क्या लग रहा है? ऊर्जा लग रहा है, एनर्जी लग रहा है। यही एनर्जी का खेल है जप प्रकरम, यही एनर्जी का खेल है शोषण, यही एनर्जी का खेल है। सारा क्रिया ही है, सारा खेल का मेन जड़ है। जड़ तो सब झगड़ा के जड़ छे ऊर्जा। ऊर्जा यदि नहीं रहती है शरीर में, नहीं जाग जरूर रहती है, तो कौन चीज होती है शरीर में? कुछ नहीं होती है। कोई नहीं, चुपचाप सबको बैठ के मोबाइल देखती है। ओ भैया मजा आ रहा है ना। ऊर्जा यदि नहीं रहती है, सोचिए जीवन जिए के लिए ऊर्जा की जरूरी नहीं रहती है, तब नहीं जीवन जिए ऊर्जा की जरूरी है नहीं रहती है, तब सब कोई मौज करती, तब कोई नहीं कमाती है, कोई नहीं कहती है हम तोरा नहीं पढ़ती हो, ऊर्जा खिए छे नहीं छे, मस्त एगो टॉपिको खत्म रहती है। एगो टॉपिक रहती है अपन क्लास में, जब परिक्रम ही नहीं रहती है। सारा खेल छिए, सब चीज के फसाद छिए, जड़ छिए। कौन चीज? ऊर्जा छिए भैया। तो ऊर्जा के समझना है जरूरी है। तो ऊर्जा मिलले कहाँ से ई पता चल न केना मिलले ऊर्जा? सबसे पहले तो भोजन कर लिए, भोजन के पाचन होले, और पाचन से मिलले कार्बोहाइड्रेट, वसा, उ बनले कौन चीज? उ बनले प्रोटीन बनले, उ खनिज लवण बनले। और वो खनिज लवण भोज्य पदार्थ के रूप में उ सब चीज से प्राप्त होले ग्लूकोज। कौन चीज मिलले? भोजन के पदार्थ, भोजन के रूप में ग्लूकोज। और वो ग्लूकोज जब टूटले, वो ग्लूकोज के जब ऑक्सीकरण होले, जब टूटले, ऑक्सीकरण कह दै छियै विज्ञान के भाषा में, लेकिन अपन भाषा में ओकरा तोड़ना कहै छियै। जब ग्लूकोज के तोड़ै छियै, लेकिन विज्ञान के भाषा में कहै छियै ऑक्सीकरण। बहुत अच्छा, हमारा बात समझ ली कि समझावे चाह रही हो? ठीक, जब ऑक्सीकरण होते, जब टूटते तो कौन चीज मिलते शरीर में?
ऊर्जा मिलते। तो यह तो खेल छे पूरा। तो सबसे पहले इसको लिखो।